अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो जनाब आज के व्लॉग में आपके साथ बकरा ईद के हवाले से कुछ प्रिपरेशन शेयर करूँगी। इसके अलावा बेडशीट को इलास्टिक लगाने का तरीका शेयर करूँगी जिसकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। फ्रिज साफ़ करना है, इसके अलावा और भी बहुत सारे काम हैं जो कि मैं बकरा ईद से पहले जो ज़रूरी काम होते हैं ना वो कौन कौन से करती हूँ आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ नाश्ते से। और आप जैसा कि आपको मैंने बताया था कि मेरी तबीयत ज़रा ठीक नहीं थी, गला ख़राब था, तो आज मैंने कहा चले बाहर से मंगवा लेते हैं चने वगैरह, क्योंकि सालन भी नहीं बना था। तबीयत ख़राब होने की वजह से बुखार भी 2-3 दिन रहा है मुझे, इसलिए व्लॉग भी नहीं बना रही थी सही तरह से। आप लोगों को बोर व्लॉग मिल रहे थे, तो मैंने कहा लस्सी घर पे बना लेती हूँ। तो लस्सी बनाने के लिए मैंने डायरेक्ट दही जो है ना वो जग में डाल दिया, यानी कि मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा था। तबीयत ख़राब होना तो बंदे के साथ ना उल्टे उल्टे काम होना शुरू हो जाते हैं। हालांकि पहले मैं चीनी ब्लेंड करती हूँ फिर दही डालती हूँ। मैंने कहा ये क्या किया, फिर मैंने दोबारा से दही वापस निकाल दिया। मैंने कहा अब मैं ना दोबारा चीनी डालूँगी, फिर दही के साथ इसको ना अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे, क्योंकि अगर हम दही चीनी साथ डाल के ब्लेंड कर लेना तो फिर ऊपर ना मक्खन आ जाता है और वो लस्सी पी नहीं जाती, मज़े की भी नहीं बनती। तो मैं आपको ना ज़बरदस्त रेसिपी देती हूँ लस्सी बनाने की। तो आप सबसे पहले चीनी डाला करें, दूध डाला करें, पानी थोड़ा सा डाल लिया करें और नमक डाल लिया करें। इन सब चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड करके जब चीनी बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए ना, फिर इसमें दही शामिल करके ना फिर आपने ज़्यादा टाइम नहीं देना होता है, क्योंकि हमने जब चीनी मिक्स किया तब तो हमें मशीन को ज़्यादा चलाना पड़ता है ताकि चीनी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो दूध और दही जो है ना वो बाद में डाल दे तो ज़्यादा बेहतर रहता है। जब दही डाल दे तो फिर हमने ज़्यादा नहीं घुमाना, बस एक आधे मिनट के लिए ना हमने बस इसको घुमा के तो निकाल लेना होता है। तो इस तरीके से लस्सी बहुत मज़े की बनती है। फिर बाद में आप आइस डाल लें, पानी डाल लें और फिर दोबारा से थोड़ा सा ब्लेंड कर लें। तो खैर ये देखिए लस्सी की लुक माशाल्लाह कितनी प्यारी आई है। और क्योंकि आजकल गर्मियां हैं और डेली हमारे घर में तो लस्सी लाजमी पी जाती है। अब्बू जी भी शौक़ से अब लस्सी पीते हैं, पहले दही खाते थे लेकिन अब वो कहते हैं कि मुझे भी लस्सी दे दिया करो। माशाल्लाह से वो 2 गिलास पी लेते हैं लस्सी के, और फिर हस्बैंड भी मेरे 2 गिलास पी लेते हैं, अभी है, और मैं एक गिलास पीती हूँ। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि जग फुल जो है ना वो भर के बना लिया करूँ। तो मैं तो लस्सी पी लूँ ना तो मुझे तो पूरा दिन भूख ही नहीं लगती। लस्सी से ना आपका पेट बड़ा फुल सा रहता है, आपको क्रेविंग नहीं होती खाने पीने की ज़्यादा। तो इसलिए ये बेस्ट हेल्दी सा नाश्ता है लस्सी का। लेकिन उसके बाद नाश्ता भी कर लें, ज़रूरी नहीं कि आपने बस लस्सी पी के फिरते रहना सारा दिन। लेकिन मुझे तो लस्सी के बाद ना 1-2 बजे तक भूख ही नहीं लगती। तो खैर उसके बाद फिर मैं किचन में आई। मैंने कहा मैं ना अपने मसालों को रिफ़िल कर लेती हूँ, क्योंकि ईद भी आ रही है जैसा कि आप जानते हैं। तो ईद से पहले मेरी कोशिश होती है कि मैं ना अपने मसालों को अच्छे से फिल कर लिया करूँ, क्योंकि फिर ईद पे आपको पता गेस्ट वगैरह भी आते हैं, फिर खाने भी बनने होते हैं। ये ना हो हल्दी ख़त्म हो जाए, नमक मंगवाते फिर है कि फ़लाँ नमक ला दो, मुझे नमक नहीं है, मिर्च नहीं है, फ़लाँ चीज़ ख़त्म होगी, फिर बड़े मसले मसाइल होते हैं। तो इसलिए कोशिश किया करें कि अपने मसालों को रिफ़िल कर लिया करें ईद से पहले, चाहे बकरा ईद हो, चाहे ईद उल फितर हो, चाहे कोई भी इवेंट आ रहा हो ना, तो ये सारी चीज़ें जो ना पहले से करके रख लेनी चाहिए। इस तरह ना आपको टेंशन नहीं होती। और इसके अलावा मैंने आपके साथ बकरा ईद की प्रिपरेशन की वीडियो भी शेयर की थी, जिसमें मैंने आपको टमाटर, प्याज, लहसुन, अदरक सब कुछ सेव करने के तरीके भी बताए थे। आई एम श्योर आप लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद भी की थी वो वाली वीडियो। तो उसके लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जो लेफ़्ट ओवर मसाले थे फिर मैंने वो स्टेपल करके जो है वो रख दिए थे। और उसके बाद मेरी आज शूटिंग भी थी कुकिंग चैनल की, जैसा कि आप जानते ही हैं मैंने पाए बनाए थे। और पाए की रेसिपी आई एम श्योर आपने देख ली होगी क्योंकि जब ये आप व्लॉग देखेंगे तब पाए की रेसिपी जो है ना अपलोड हो चुकी होगी। तो उसके लिए यहाँ पे मैं तैयारी शैयारी कर रही थी, प्याज टमाटर वगैरह जो है वो काट रही थी, क्योंकि मैंने ना इकट्ठे ही मंगवा लिए थे 3 kg पाए। तो मैंने कहा आधे बना लेती हूँ और आधे जो है ना वो मैं रख लूँगी, बाद में फिर बना लेंगे। आई थिंक मैंने 1.5 kg की रेसिपी शेयर की है या 2 kg की है, मुझे ना अब याद ही नहीं है। तो पाए माशाल्लाह बड़े अच्छे मिल गए थे यहाँ से। यह करीबी है यहाँ पे ना जो फ्रेश गोश्त करते हैं, मतलब फ़्रेश होता है उनका, मटन, बीफ, चिकन, हर चीज़ बहुत फ़्रेश होती है। तो मेरे हस्बैंड वहाँ से ही लेकर आते हैं, उनके जानने वाले भी हैं और वो बहुत अच्छा आदमी है जो सेल करता है ना। तो खैर उसके बाद ना हमारा पार्सल आ गया था। तो बिहा के पापा कह रहे थे चले मैं खोलता हूँ देखता हूँ तुमने क्या चीज़ें मंगवाई हैं बिहा के लिए। एक्चुअली मैंने बिहा के लिए ना कुछ एसेसरीज़ मंगवाई थी, क्योंकि ईद आ रही है ना, तो मैंने कहा चले घर बैठे बैठाए ना कुछ चीज़ें मंगवा लेते हैं। इसकी पिन्स वगैरह, पोनियाँ, आपको पता डिफरेंट चाहिए होती है, बच्चों के डिफरेंट कलर्स के कपड़े होते हैं, तो फिर समझ नहीं आती कौन सी मैचिंग चीज़ें जो है ना वो बच्चों को लगाएं। तो फिर मैंने घर बैठे ही ये ऑर्डर कर लिया था। ये डेज़ल ड्रीम एक पेज है, ऐसे ही स्क्रॉलिंग करते हुए ना पेज मेरे सामने आया था, तो मैंने वहाँ से ऑर्डर की। तो मैंने कहा देखते हैं किस तरह की होती है। देखने में बहुत अच्छी थी चीज़ें, लेकिन जब मैंने पार्सल ओपन किया तो मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा अच्छी चीज़ें निकली, सारी बहुत अच्छी चीज़ें थी। मैंने अपने लिए ब्रेसलेट मंगवाया था, ज़्यादा चीज़ें मैंने अबीहा की ही ऑर्डर की थी। ये देखिए
ये पिन्स थी और इसके अलावा इसमें मुख्तलिफ फ्रूट्स बने हुए थे और इसके अलावा बोज थी, साथ में छोटी छोटी पिन्स और इसके अलावा ये रिंग्स भी थी। ये इनका ना वो है कार्ड है, डेजर्ट ड्रीम्स के नाम पे इनका पेज है फेसबुक पे। तो मैं इनका ना पेज मेंशन कर दूंगी इंस्टाग्राम का और इसके अलावा फेसबुक का उसमें डिस्क्रिप्शन में, और इनका ना नंबर भी लगा दूंगी। आप नंबर से भी कांटेक्ट करिए ना व्हाट्सएप से, तो आप ऑर्डर कर सकते हैं आपको जो भी एसेसरीज़ चाहिए। इनके पेज पे जाकर देख लीजिएगा, बहुत अच्छी चीज़ें हैं इनके पास। ये देखिए, इसके अलावा इनके पास इयर रिंग्स हैं और ब्रेसलेट्स हैं, नेकलेस हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। मैंने तो बस अबिहा के लिए ज़्यादातर मंगवाई थी और अपने लिए मैंने थोड़ी सी रिंग्स और ये ब्रेसलेट मंगवाई थी। मुझे इतना शौक नहीं है ज्वेलरी वगैरह का, आप लोगों ने देखा ही होगा वीडियोज़ में, मैं इतनी नहीं पहनती। तो चलिए ओपन करके दिखाती हूँ। भैया को बहुत शौक हो रहा था देखने का, इतनी खुश थी, कहती थी मम्मा आपने इतनी सारी चीज़ें मेरी मंगवाई। मैंने कहा ये डिफरेंट कलर्स की मैंने इसलिए मंगवाई हैं ताकि आप जो भी ड्रेस पहनोगे आपके ड्रेस के साथ जो भी मैच करेगी फिर वो आप लगा लिया करना। तो माशाल्लाह बड़ी अच्छी क्वालिटी की निकली हैं, क्योंकि बाज़ार जाओ ना इस तरह की पिन्स तो बाज़ार से मिलती ही नहीं है, ढूंढने से भी नहीं मिलती अच्छी चीज़ें। तो इसलिए ऑनलाइन अगर आपको कहीं से अच्छी मिल रही हो ना तो आपको ऑर्डर कर लेनी चाहिए। तो ये थी ब्रेसलेट, मैंने कहा आपको पहन के दिखा देती हूँ। बंदा जब कुकिंग कर रहा हो ना तो इस तरह बंदा छोटी मोटी चीज़ पहन लेता है, लेकिन आजकल इतनी गर्मी है कि कुछ पहना भी नहीं जाता। तो ये रिंग्स थी, रिंग्स तो मुझे छोटी निकली हैं क्योंकि मेरी फिंगर्स ही इतनी हेल्दी हैं। एक्चुअली मेरे हाथों में ना स्वेलिंग रहती है, मेरी फिंगर्स बहुत स्वेल हैं, तो मुझे रिंग्स पूरी नहीं आती, मुझे एक्स्ट्रा लार्ज साइज़ बड़ी मुश्किल से आता है। तो मैंने कहा चले ऐसे पहन लूँगी। तो खैर आज पूरा दिन जो है ना वो पाए बनाने में गुजर गया था। आपको पता पाए बनाने में कितनी मेहनत लगती है, तो माशाल्लाह बहुत मज़े के बने थे। तो पाई की रेसिपी अगर आपने नहीं देखी तो आलिया मशहूर फूड्स पे जाके फ़ौरन से देख लें। और इसके अलावा और भी मज़े की रेसिपीज़ इंशाल्लाह बकरा ईद पे आएंगी, आपको बहुत मज़ा आएगा रेसिपीज़ देखने का। तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आलिया मशहूर व्लॉग्स को भी और फूड्स को भी। अच्छा, मैंने आप लोगों से एक बात भी डिस्कस करनी थी। पिछले ना काफ़ी दिनों से मतलब अक्सर जब से मैंने चैनल बनाया ना, मुझे लोग कमेंट्स में कहते हैं कि हमारा नाम लेके ना दुआ करवाएं, हमारी ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात है, परेशानियां हैं, तकलीफ़ें हैं। तो किसी एक का नाम लेकर तो मैं नहीं ये दुआ करवा सकती, लेकिन ये है कि मैं ये कहूँगी कि जो मुश्किलात, परेशानियाँ, तकलीफ़ें होती हैं ना वो अल्लाह ताला की तरफ से होती हैं। तो उसमें आपको सब्र करना चाहिए और हिम्मत से काम लेना चाहिए। नमाज़ पढ़ा करें, अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह ताला ने आपको इतनी अच्छी ज़िंदगी दी। और ये जो तकलीफ़ें, मुसीबतें, परेशानियाँ होती हैं ना, ये टेम्परेरी होती हैं, ये हर इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा होती हैं और लाइफ में कभी ना कभी आपको ये फ़ेस करनी पड़ती हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके अगर आप ये आजमाइश काट लेंगे ना, तो अल्लाह ताला ने हो सकता है आपके लिए कितनी आसानियाँ आगे रखी हों और आपने वो एक्सपेक्ट भी ना किया हो जो अल्लाह ताला आपको नवाजे। तो इसलिए परेशानियों में घबराया ना करें, बल्कि चुपचाप सह लिया करें, बर्दाश्त कर लिया करें, सब्र किया करें, और आपको सब्र का फल इंशाल्लाह ऐसा मिलेगा कि आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा। तो किसी एक के लिए तो दुआ नहीं हो सकती, लेकिन यह है कि सब के लिए मैं तो सबके लिए ही दुआ करती हूँ, किसी एक के लिए नहीं मैं करती, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स में आते हैं जो कहते हैं कि हमारे लिए दुआ करें। तो मेरी तो दुआ सबके लिए है, या कि जितनी भी मेरी यूट्यूब फैमिली है, इसके अलावा जो बाहर के कंट्री से मुझे देखते हैं माशाल्लाह से, वो भी बहुत बड़ी फैमिली है, तो उन सब के लिए भी दुआ है। और जो पाकिस्तान में देखते हैं उन सब के लिए भी दुआ है। इंडिया से भी माशाल्लाह काफ़ी ऑडियंस है, उन सब के लिए भी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सब की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें, मुश्किलात, तकलीफ़ें, परेशानियाँ दूर करे और अब सबको खुश रखे। आमीन सुमा आमीन। तो खैर बात कर लेते हैं ईद की तैयारी की। तो जैसा कि मैंने आपके साथ शेयर किया कि मसालों को तो मैंने रीफ़िल कर लिया था, और साथ ही मैंने कहा कि आज फ्रिज भी साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि आपको पता कि ईद आ रही हो और फ्रिज ना साफ़ हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता। फ्रिज को साफ़ किए भी काफ़ी दिन हो गए थे, तो इतनी ज़्यादा आइस जम गई थी यहाँ पे। ये जो हायर की फ्रिज है ना, इसमें आइस बहुत जमती है। किसी ने पूछा था कि इसका रिव्यू शेयर करें, तो मैं यही कहूँगी कि ये अच्छी फ्रिज है, लेकिन यह है कि इसका जो फ्रीज़र है ना उसमें आइस काफ़ी ज़्यादा जम जाती है। तो आपको ना वीक में एक बार ज़रूर साफ़ कर लेना चाहिए, या 15 दिनों में एक दफ़ा ज़रूर साफ़ कर लें। तो खैर यहाँ पे मैंने फुल वीडियो तो नहीं बनाई, बस शॉर्ट आपको दिखा रही हूँ कि मैंने इसको अच्छे से क्लीन कर लिया, क्योंकि बकरा ईद पे आप लोगों ने गोश्त भी तो स्टोर करना होता है ना। I'm जस्ट किडिंग। एक्चुअली 3 ही हिस्से होते हैं ना, एक हिस्सा तो घर का होता है और एक हिस्सा रिश्तेदारों का और एक हिस्सा गरीबों का होता है। लेकिन जो घर वाला हिस्सा होता है वो तो फिर आप लोगों ने रखना ही होगा ना, तो इसलिए पहले से फ्रिज साफ़ कर लें ताकि आसानी से ईज़िली आप गोश्त को रख सकें। और गोश्त जो है ना वो ज़्यादा देर के लिए रखना भी नहीं चाहिए, आपको इतना सेव भी नहीं करना चाहिए। एक्चुअली जो हम लोग रखते हैं ना वो सिर्फ ईद के दिनों में यूज़ हो जाता है, इतना होता ही नहीं है कि वो सेव करके फ्रीज़ करके रखा जाए। मैंने तो कभी फ्रीज़ ही नहीं किया, क्योंकि इतना नहीं होता कि उसको फ्रीज़ किया जाए, क्योंकि ईद पे मेहमान वगैरह भी आते हैं तो फिर यूज़ हो जाता है सारा। तो इसलिए हम बाहर शॉप से ही मंगवा लेते हैं जब भी ज़रूरत होती है।
तो खैर आप लोग भी ऐसा किया करें, बांट दिया करें गरीबों में, क्योंकि गरीबों ने तो साल बाद ही गोश्त खाना होता है। जितनी महंगाई होगी आप लोग जानते ही हैं कि कहाँ कोई बकरा अफोर्ड कर सकता है। बकरे का गोश्त तो गरीबों को ईद पे ही मिलता है, इसके अलावा तो मिलता ही नहीं है। इवन के बीफ भी बहुत महंगा है, चिकन भी नहीं अफोर्ड कर सकते आजकल। तो दौर ही ऐसा आ गया कि इतनी महंगाई हो गई हुई है, चिकन क्या बीफ क्या कुछ भी नहीं अफोर्ड होता। मिडिल क्लास फैमिलीज़ में भी यही हाल हुआ हुआ है कि वो भी पुअर क्लास में आ गई हुई है मिडिल क्लास फैमिली, इतनी महंगाई और गुर्बत बढ़ चुकी है, क्योंकि इन्फ्लेशन ही इतना ज़्यादा हो गया हुआ है पाकिस्तान में। तो खैर यहाँ पे मैंने रख लिए थे मैट, ये जो मैंने मंगवाए थे दराज से। लेकिन आप लोग इसके बारे में भी अक्सर पूछते हैं कहाँ से लिए थे। ये मैंने दराज से ऑनलाइन ऑर्डर किए थे, लेकिन आप लोग ना कीजिएगा, ये बहुत छोटे हैं। मतलब ये देखें ना, आपको नज़र आ रहा होगा ये इस साइड से भी स्पेस है, उस साइड से पूरे नहीं आते। ये उन्होंने ना छोटे साइज़ में बनाए हुए हैं। लेकिन फिर भी अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, आपकी मर्ज़ी है। तो माशाल्लाह से यहाँ फ्रिज सारी साफ़ हो चुकी थी। मैंने सोचा था मैं अपनी हेल्पर से क्लीन करवाऊँगी, लेकिन उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी और मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने कहा चले आप सफाई बर्तन कर लो और फ्रिज मैं खुद ही क्लीन कर लेती हूँ। तो आपको पता है कि ख़वातीन को कहाँ रेस्ट मिलता है, बीमार भी हो काम तो उनको करना ही होता है। तो आज मैंने सिलाई मशीन भी मंगवा ली थी। तो यहाँ पे अभी अपना सबक याद करी थी, कारी साहब आने वाले थे इसके और मैंने कहा कि आज मैं बेडशीट्स को भी सिलाइयाँ लगा लेती हूँ, क्योंकि ये भी इतने दिनों से पेंडिंग पड़ा था ना ये काम। तो जो भी काम मैंने सोचा होता है ना वो बहुत टाइम लग जाता है करते करते। तो ये जो सिंगल वाली बेडशीट्स थी ना, आज मैंने कहा कि इनको फिक्स करने का तरीका आपके साथ शेयर करती हूँ, और इलास्टिक वाला ना नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह शेयर करूँगी। अच्छा, जो सिंगल बेडशीट्स होती है ना, ये ना इनको भी हम सिलाई लगाते हैं, इससे ये भी फिक्स रहती हैं। इनके सिंगल मैट्रेस की जो बेडशीट्स होती हैं, ये तरीका मैंने अपनी नंद का देखा था, उन्होंने वो सिलाई लगा के ना इस तरह मैंने उनके घर देखी थी। तो फिर उसके बाद मैं भी लगाना शुरू हो गई थी। मैंने कहा ये तो तरीका बहुत अच्छा है। तो फिर मैंने उनसे पूछ लिया था कि आप कैसे लगाते हैं, फिर बाजी ने मुझे तरीका बताया। तो फिर मैं भी उस तरीके से लगा लेती हूँ। यानी कि इस तरह आपने निशान लगा लेना है। जितनी आपकी एक्स्ट्रा बेडशीट है ना, ये देखिए ना नीचे से, आपने उतनी नीचे को फोल्ड करके सिलाई लगा देनी होती है चारों साइड्स पे। अभी मैं सिलाई लगाऊंगी ना, फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग जल्दी जल्दी उतनी देर में वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लिया करें, ताकि मज़े के व्लॉग्स और रेसिपीज़ आपको मिलती रहें। तो ये देखिए, ये इतनी ना नीचे को थी, ये मैंने सिलाई वो निशान लगाए पहले। मैंने कि कितनी नीचे को टर्न करनी है। तो नीचे को टर्न करने के बाद फिर मैंने चारों साइड्स पे ही मैंने ना वो लगा लिए थे, पेंसिल से निशान लगा लिए थे। फिर ऊपर मैंने सिलाई लगा दी। इस तरह जब मैं फिक्स करूँगी ना, फिर मैं आपको बताऊँगी, आपको ना फिर समझ आ जाएगी। पता नहीं वीडियो में अब आपको समझ लगी कि नहीं कि मैंने किस तरह से सिलाई लगाई है। एक्चुअली बिहा को मैं कह रही थी, बिहा वीडियो बनाओ, बिहा से वीडियो सही नहीं बनती। और आपको पता है कि कैमरामैन भी मैं खुद ही हूँ अपनी वीडियोस की, और एडिटिंग भी मैं खुद करती हूँ। मेरे पास कोई ही नहीं है कि जो मेरे साथ हेल्प करवाए, यानी कि वीडियो बनाने में और एडिट करने में, सब कुछ मैंने खुद ही करना होता है। तो खैर इस वजह से फिर बहुत सारे सीन जो है ना वो मिस हो जाते हैं। तो इस तरह ये देखिए सिलाई लग चुकी थी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक। ये देखिए, ये नीचे को फोल्ड करके ना बेडशीट जो एक्स्ट्रा थी इस तरह सिलाई लगाई है चारों साइड्स पे। तो जिन बहनों को सिलाई आती है ना सिलाई करना, उनको समझ आ गई होगी आई एम श्योर। अगर नहीं समझ आई ना, आप लोग मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट व्लॉग में ना आपको दोबारा बता दूँगी कि कैसे सिलाई लगाई थी। तो फिर मैंने अब्बू जी से कहा कि आप दूसरे बेड पे बैठ जाएं। तो फिर मैंने अब्बू जी की बेडशीट फिक्स कर दी, क्योंकि अब्बू जी को इतनी वो होती थी ना, जब भी वो उठते थे ना उनकी बेडशीट इकट्ठी हुए रहती थी। मैंने कहा आज इसका हल मैंने निकाल ही लेना है। और ये ब्लू वाली हैं, आपको पता मैं दो ही पेयर लेकर आई थी ये इसके बेडशीट सिंगल वाली जो थी। तो फिर ब्लू वाली को भी मैंने सिलाइयाँ लगा दी। वो जब मैं बिछाऊंगी ना तब मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो ये आज मैंने बेडशीट्स चेंज कर दी, क्योंकि ईद आने वाली है। मैंने कहा न्यू बिछा देती हूँ सिलाई लगा के। और ब्लू वाली जो है वो धोने वाली है, मैंने उनको भी सिलाई लगा दी। मैंने कहा जब वो वॉश करके चेंज करूँगी तो फिर वो भी आपको दिखा दूँगी। तो ये देखिए इतनी फिक्स हो गई, अब आपकी बिल्कुल भी बेडशीट नहीं हिलेगी। आप बच्चे उछले कूदे, आप लोग उठे बैठेंगे ना, आपकी बेडशीट बिल्कुल फिक्स रहेगी। ये देखिए सिंगल का तरीका आज मैंने आपके साथ शेयर किया है। नीचे को फोल्ड करके बस सिलाइयाँ लगा देनी है। ये देखिए, अगर नहीं समझ लगी तो मुझे बता देना आप लोग कमेंट्स में, ताकि मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ शेयर कर सकूँ। टूटे दांत वाले इधर देखो, ये करो ये भी हम बशे टूटे दांत वाली।